पहली जिज्ञासा श्री मनोरमा जी जैन जयपुर से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि बचपन में व्याकरण में समास के बारे में पढ़ा था, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन आदि। तो किसी भी वर्णित विषय वस्तु पदार्थ आदि का विस्तृत विवरण, उनका आपसी संबंध, परस्पर क्रिया प्रक्रिया आदि की संपूर्ण जानकारी, पर्याय ज्ञान से लेकर संपूर्ण श्रुति ज्ञान तक समास के इन्हीं भेदों का विस्तार है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते। ऐसा नहीं है। समास के पर्याय से लेकर के वस्तु तक ये भेद अलग होते हैं, और जो आप क्रिया प्रक्रिया और व्याकरण के जिन कारकों की बात कर रहे हैं वो भेद अलग होते हैं। किसी भी ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि के साथ में जो पर्याय पर्याय समास प्रावृत्त आदि चलते हैं, इनमें किसी एक ही प्रक्रिया से निरंतर जुड़ा हुआ विषय नहीं होता है। वो विषय अलग अलग बदलते रहते हैं। विस्तार का मतलब आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे व्याकरण में कोई भी क्रिया प्रक्रिया लंबे समय तक समझाई जाती है वैसे ही आप इस ज्ञान के विषय को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान में हर ज्ञान के अपने अपने अलग अलग विषय हैं। पर्याय का अलग विषय है, अक्षर ज्ञान का अलग विषय है, प्रावृत्त का सबका अपना अपना अलग अलग विषय है, और उसी विषय में उनका विस्तार होता है, ऐसा जानना। ऋचा जी जैन कटनी से जिज्ञासा है। नमोस्तु महर्षि, संख्यात 1000 से आशय कितनी संख्या से लेना है? अब ये विवक्षा के अनुसार रहता है, जहाँ जैसी विवक्षा हो। संख्यात का मतलब 2 भी होता है, और 2 से ऊपर लेकर के हम कितने भी उसमें अक्षरों का समायोजन कर सकते हैं, और वह उस विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज की संख्या कितनी है। जैसे मुनि महाराज की संख्या है प्रमत्त गुण स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में, तो उसमें जो मुनि महाराज की संख्या जिस डिजिट के इर्द गिर्द घूम रही होगी, वो उसी तरह की संख्या के अनुसार वहां पर संख्यात का प्रयोजन होता है। तो संख्यात का मतलब इतना है कि हम कुछ कह सकते हैं, वो 10, 20, 40, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। उसी को यहाँ पर हमें संख्यात रूप में समझना चाहिए। अजय जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि को अवधि ज्ञान किन किन जीवों को होता है, और क्या भोग भूमि के जीवों को भी कुअवधि ज्ञान होता है? कुअवधि ज्ञान पंचेंद्रीय जीवों को ही होता है, और पंचेंद्रियों में भी पर्याप्तक जीवों को ही होता है। मनुष्यों को भी हो सकता है, त्रियंशों को भी हो सकता है, देव और नारकी को तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान के रूप में मिथ्या दृष्टि जीवों को होता ही है। इस तरह से चारों गतियों के जीवों को कुअवधि ज्ञान होता है। भोग भूमि के जीवों में भी कुअवधि ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे उनमें वह अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाएगा। तो कर्म भूमि में भी कुअवधि ज्ञान होता है और भोग भूमि में भी कुअवधि ज्ञान होता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ऋचा जी जैन कटनी से उनकी दूसरी जिज्ञासा है। महाराज जी नमोस्तु, गाथा नंबर 343 में वस्तु नामक श्रुति ज्ञान को बताया है, लेकिन वस्तु समास का शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं आया, और आपने अपने प्रवचन में भी नहीं बताया। तो वस्तु समास को हम जो कैसे भी समझें? समास है, ये समास आपने प्रश्न केवल वस्तु समास का ही किया है। इससे पहले भी प्रावृत्त समास है, प्रावृत्त समास है ना, अनियोग समास है, और भी तो बहुत से समास हैं। तो हर समास का कोई भी वर्णन शास्त्रों में कहाँ है? जो भी आपको ये वर्णन मिलता है वो ये बीच की पर्याय हैं। एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये बीच के स्थान हैं। उन स्थानों को यहाँ समास के रूप में इसलिए रखा गया है कि हम यहाँ से उस ज्ञान के क्षयोपशम तक कितनी ज्ञान की वृद्धि करते हुए पहुंचते हैं, और उस ज्ञान की वृद्धि को हम किस तरह से आकलन करते हैं जिसमें ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता जाता है। तो वस्तु समास को समझने के लिए कोई शास्त्र अलग से नहीं होते हैं। वस्तु को समझना, और वस्तु के बाद में जो शास्त्र आएंगे वो पूर्व आएंगे।
तो आपको पूर्व को समझना पड़ेगा। तो वस्तु और पूर्व के बीच में जो क्षयोपसम ज्ञान है उसका नाम है वस्तु समास का ज्ञान। शुभम जी जैन कटनी से, नमोस्तु महाराज जी। हम पूजा भक्ति आदि में पढ़ते हैं कि भगवान आपकी स्तुति बृहस्पति भी नहीं कर सकते, तो यहाँ बृहस्पति कौन से देव हैं, कृपया समाधान करें। अब बृहस्पति आदि कुछ विशिष्ट देव तो होते हैं जिनका उल्लेख सुर गुरु के रूप में किया जाता है। हर एक इंद्र की सभा में इस तरह के जो विशिष्ट देव होते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं और वह देव व्याकरण, स्तुति आदि के माध्यम से अनेक तरह की विशिष्ट रचनाओं को करने में समर्थ होते हैं। यानी कहना चाहिए देवों में भी, देवों की सभाओं में भी कुछ विशिष्ट देव होते हैं। जैसे मंत्री आदि विशिष्ट देव के रूप में, सामानिक आदि के रूप में प्रतिष्ठापित रहते हैं, ऐसे ही कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो अधिक विद्वत्ता को धारण करते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर सुर गुरु कहते हैं और उन्हीं को बृहस्पति देव कहा जाता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। बीना जी जैन गुड़गांव से, नमोस्तु महर्षि। गाथा नंबर 322 में आपने बताया कि शुद्ध उपयोग में भी कर्म बंध होता है, तो मेरी जिज्ञासा है कि केवली भगवान में कर्मों का बंध क्यों होता है जबकि वो वीतराग हो चुके हैं, कृपया समाधान करें। आपका प्रश्न ही अपने आप में थोड़ा विरोधाभास को लेकर के हो रहा है। शुद्ध उपयोग में कर्म बंद होता है ऐसा कहने से आप केवली भगवान में क्यों पहुंच गए? क्योंकि केवली भगवान में तो शुद्ध उपयोग का फल प्राप्त होता है। तो जहाँ शुद्ध उपयोग का उन्हें फल मिल रहा है वहां पर जो कर्म बंध है वो कर्म बंध योगों के माध्यम से होने वाला ईर्यापथ आश्रव रूप कर्म बंध होता है। और शुद्धोपयोग में जहाँ ये कर्म बंध कहा जाता है वो निचले गुण स्थानों में कहा जाता है कि शुद्धोपयोग यानी ध्यान की अवस्था में भी जो जो प्रत्यय बंध के कारण होते हैं वो वहां पर उपस्थित रहने से वहां तक उनका बंध होता है। इस तरह से शुद्धोपयोग में और शुद्धोपयोग के फल में कर्म बंध में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जो जानना। मनीष जी जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी। आपके माध्यम से हमें प्रवचन सार जी, वर्धमान स्रोत जी, जीवकांड जी, तत्वार स्रोत जी, तीर्थंकर भावना ग्रंथ को पढ़ने का एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग कई सालों से ऑनलाइन स्वाध्याय को निरंतर कर रहे हैं। उस समय हमें ऐसा आनंद आता है जैसे स्वर्गों के देवों को आता होगा, क्योंकि वह भी अनेक सागर तक अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय बिना उसको रिपीट किए करते हैं। एक बार चर्चा होने के बाद दोबारा नहीं होती, ऐसा ही आपके स्वाध्याय को करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि आगे आने वाले समय में क्या हमें आपसे जीवकांड जी के बाद कर्मकांड जी ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त होगा या नहीं? नमस्ते महाराज जी। अब ये तो अवसर जो है अनेक तरह की योग्यताओं पर निर्भर करते हैं। हमारे लिए भी द्रव्य क्षेत्र काल कब कैसा बनता है और हम किस तरह के श्रोताओं को अपने समक्ष पाते हैं जिनको देख करके हमें फिर कर्मकांड पढ़ाने आदि का मन बने, ये निर्भर करता है श्रोताओं की योग्यताओं पर। तो जब जहाँ जैसे श्रोता मिलेंगे और हमें समझ में आएगा कि लोग अब जीवकांड भी पूरा पढ़ चुके हैं, आगे भी कुछ और पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कुछ समय का गैप हो गया है, इस तरह से कुछ जब दिमाग में चढ़ेगा कि हाँ अब ये चीज़ अत्यंत उपयोगी है, तो फिर वह स्वाध्याय भी प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए थोड़ा अभी समय अपेक्षित है। आशीष जी जैन मुंबई से, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ग्रंथ से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नेमिनाथ भगवान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध क्यों किया, जबकि वो तो अवधि ज्ञानी होंगे। तो ऐसा क्यों कि उस समय क्या उन्हें पता नहीं था कि वो तीर्थंकर बनेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। युद्ध में कभी नेमिनाथ भगवान कभी शामिल नहीं हुए। श्री कृष्ण उनसे पूछने आए थे हम युद्ध करने जा रहे हैं, और वह युद्ध करने के लिए जाने की उन्हें अनुमति दे देते हैं। वह नेमिनाथ भगवान स्वयं कोई भी कौरव पांडवों के बीच में युद्ध नहीं किए हैं, वो अपने घर पर ही बैठ करके सब कुछ जान रहे थे, देख रहे थे।
डॉली जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। आपसे एक जिज्ञासा का समाधान चाहती हूँ। क्या गुरु वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है और उस दुख के कारण जो आक्रंदन आदि की स्थिति बनती है न चाहते हुए भी, तो क्या ये पीड़ा आर्त ध्यान की श्रेणी में आएगी? क्या इससे भी नरक गति आदि का बंद होना संभव है? क्योंकि यह भी अपने इष्ट का ही वियोग है। नमोस्तु महाराज जी। अब नरक गति के बंद इतनी जल्दी नहीं हो जाते हैं, और जिनको होते हैं वो हमेशा ही होते रहते हैं। ये जो कारण बस भीतर दुख का परिणाम उत्पन्न होता है, वो कारण अगर प्रशस्त होता है, धर्म का निमित्त भूत कारण होता है, तो कुछ समय के लिए इस तरह के परिणाम होना स्वाभाविक है। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोदशा होती है। इष्ट का वियोग होने पर वह थोड़ी देर के लिए दुखी होता है, कुछ उसके अंदर विकलता भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा दुखी ही बना रहता है। तत्काल होने वाला कोई भी दुख कभी भी जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होता है, वह कभी भी आर्त ध्यान का कारण नहीं बनता। थोड़े दिनों के बाद में वह फिर आपके लिए एक अच्छी स्मृति के रूप में रह जाना चाहिए, और उससे आपको दुख ना हो करके आपको कुछ ना कुछ भीतर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो वह आपके लिए धर्म ध्यान का कारण बना रहेगा। आज की अंतिम जिज्ञासा एक बेटी है वेदिका जैन मुजफ्फरनगर से। उसकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि जब मैं कोई गरीब व्यक्ति को देखती हूँ तो मेरा भाव होता है, ये देखते हो, जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को देखती हूँ तो मेरी भावना होती है कि उसको कुछ दान दूँ। लेकिन घर वाले सिखाते हैं कि बेटा मंदिर में दान करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मंदिर में दान करने से तो मंदिर में सोने का कार्य करा दिया जाएगा, तो मेरी भावना नहीं रहती। तो आप समाधान करें कि क्या सही है। नमोस्तु महाराज। तो ऐसा है कि कभी भी हम किसी गरीब को देखते हैं तो उस गरीब को देख करके हम बहुत जल्दी समझ पाएं कि वो वास्तव में गरीब है या उसके पास भी कोई वो नीडी है कि नहीं है, ये हम समझ पाएं, ये हमारे लिए बहुत अभी मैच्योरिटी के साथ होता है ना। कभी कभी बच्चे इन चीज़ों में धोखा खा जाते हैं, और कई लोग बच्चों की इन भावुकताओं का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए आपको थोड़ी ये काम समझदारी से करना। जब भी आपको इस तरह की किसी सहयोग करने की आवश्यकता हो, तो आप स्वयं आगे आकर के ना हो, स्वयं ही वो काम ना करने लग जाएं। अपने माता पिता को बता करके और उस व्यक्ति की उस आवश्यकता को देख करके आप सहयोग करें। माता पिता अगर आपको मंदिर में दान देने के लिए कहते हैं, तो आप उसका गलत अर्थ ये ना लें कि वो किसी गरीब को दान देने से रोकते हैं। मंदिर में दान देना तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन गरीब को दान देने में आपको बहुत बार सोचना पड़ता है कि ये वास्तव में गरीब है या गरीबी का ढोंग कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप कभी कभी अपने लिए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये काम समझदारी से होना चाहिए और माता पिता के माध्यम से होना चाहिए। माता पिता कभी भी किसी की सहायता के लिए कभी मना नहीं करते हैं। अपने माता पिता के प्रति ऐसी गलत धारणा न बनाएं कि वो हमें दान देने से रोकते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।